आज हम पढ़ेंगे चक्रीय क्रमचय या चक्र के बारे में, साइक्लिक परम्यूटेशन और साइकल्स। डेफिनेशन है, माना कि S = x1 x2 x3 अप टू xn एक परिमित समुच्चय है, तो यदि f इस समुच्चय का ऐसा क्रमचय हो कि f of xi = xi plus 1, I = 1 2 3 and so on up to k minus 1, जहाँ k <= n, f of xk = xi तथा f of xj = xi for j not equal to 1 2 3 and so on up to k, तो f k लंबाई का एक चक्र या चक्रीय क्रमचय कहलाता है। इस चक्रीय क्रमचय f को निम्न प्रकार प्रकट करते हैं: f = x1 x2 x3 अप टू xk। इसमें प्रत्येक अवयव का f प्रतिबिंब उसके आगे वाला अवयव है तथा अंतिम अवयव का f प्रतिबिंब प्रथम अवयव होता है। जैसे f = 1 2 5 7 बिलोंग टू S7 4 लंबाई का एक चक्रीय क्रमचय है, तो f of 1 = 2, f of 2 = 5, f of 5 = 7 और f of 7 = 1। f of 3 = 3 रहेगा, f of 4 का 4 रहेगा, f of 6 = 6 रहेगा, तो क्रमचय f बन जाएगा बिलोंग टू S7 f = 1 2 3 4 5 6 7। अब f of 1 है तो 1 के नीचे 2 आ जाएगा, f of 2 5 है, 2 के नीचे 5, 3 की इमेज 3 है, 4 की 4 है, 5 की 7 है, 7 6 की 6 है और 7 की 1 है। चक्र या चक्रीय क्रमचय के अवयवों का चक्रीय क्रम रखते हुए इसे कई प्रकार से लिखा जा सकता है। दो चक्रीय क्रमचय का गुणन संबंधित क्रमचय लिखकर क्रमचय गुणन विधि से ज्ञात किया जा सकता है। तत्सम क्रमचय एक लंबाई का चक्रीय क्रमचय है, इसको समुच्चय की किसी अवयव के व्यक्त किया जा सकता है। चक्र का प्रतिलोम, किसी चक्र का चक्रीय क्रमचय f के अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पर जो चक्र प्राप्त होता है वह f का प्रतिलोम चक्र या चक्रीय क्रमचय कहलाता है, जिसे f इन्वर्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे एक क्रमचय f = 1 2 5 7, तो f इन्वर्स हो जाएगा 5 7 5 2 1। चक्र की कोटि, यदि f एक n लंबाई का चक्र है तो f⁴n = L या n न्यूनतम धन पूर्णांक है, इसलिए n को चक्र f की कोटि कहते हैं। यदि f = 1 2 5 7, जहाँ S7 = 1 2 3 4 5 6 7, तो f हो जाएगा 1 का 2 2 का 5 5 का 7 7 का 1 3 का 3 4 का 4 6 का 6। ठीक है, f स्क्वायर यानी f को f से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 7 3 4 1 6 2। इसी प्रकार f3 f4 निकालते हैं। यदि f of 1 की इमेज 1 है, f of 2 की 2 है, f of 3 की 3 है, 4 की 4 5 की 5 6 की 6 आती है, तो वह क्रमचय तत्सम क्रमचय कहलाता है, जिसे I के द्वारा व्यक्त करते हैं। पक्षांतर, कोई भी चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई 2 हो वह पक्षांतर कहलाता है। असंयुक्त चक्र, यदि Pn के दो क्रमचय f और g ऐसे हों कि f of x not equal to x implies that gx = x और f of x = x implies that gx not equal to x for all x belong to S, तो f तथा g क्रमशः असंयुक्त चक्र कहलाते हैं, अथवा किसी समुच्चय S के दो चक्र असंयुक्त कहलाते हैं यदि उनको एक पंक्ति संकेतों में व्यक्त करने पर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। जैसे S5 में f = 1 2 5 लिया और g = 3 और 4 लिया, तो 1 की इमेज 2 2 की 5 5 की 1 और g में 3 की 4 4 की। ये दोनों क्या है, असंयुक्त चक्र है, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। यदि f = 1 2 3 और g = 3 4 5 ले
तो ये दोनों चक्र असंयुक्त चक्र नहीं है, क्योंकि 3 है वो एफ तथा जी संकेतों में उभयनिष्ठ है। अब नेक्स्ट प्रमेय है एक, आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है, माना कि एफ इजिकल टू x1 x2 x3 अप टू xr। एक आर लंबाई का चक्र है जहाँ एफ ऑफ x1 बराबर x2, एफ ऑफ स्क्वायर ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 इजिकल टू x3, एफ क्यूब ऑफ x1 इजिकल टू x4 एंड सो ऑन, एफ ऑफ r माइनस 1 x1 इजिकल टू xr तथा एफ आर ऑफ x1 बराबर x1। तो एफ आर ऑफ x2 बराबर x2, एफ आर ऑफ x3 बराबर x3 एंड सो ऑन। यदि x डज नॉट बिलोंग टू x1 x2 x3 अप टू xr, परंतु x एफ के परिसर का सदस्य है, तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स इम्प्लाइज दैट एफ आर एक्स बराबर एक्स। समीकरण 1 तथा 2 से एफ आर एक्स इजिकल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एफ का परिसर, इसलिए एफ टू दी पावर आर बराबर आई। यहाँ आर वह न्यूनतम धन पूर्णांक है, इस प्रकार है कि एफ ऑफ आर बराबर आई, एफ की कोटि आर है जो कि चक्र की लंबाई के बराबर है। नेक्स्ट थ्योरम है, दो असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है। माना कि एफ तथा जी दो असंयुक्त चक्र है, तो असंयुक्त चक्र की परिभाषा से किसी अवयव x के लिए एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट जी एक्स बराबर एक्स, इसलिए एफ जी ऑफ एक्स इजिकल टू हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स यानी एफ ऑफ एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, तो जी एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जी ऑफ एफ एक्स इजिकल टू एफ एक्स, इसलिए एफ जी ऑफ एक्स इजिकल टू जी एफ ऑफ एक्स। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जब एफ एक्स इजिकल टू एक्स जी एस नॉट इक्वल टू एक्स, तो एफ जी ऑफ एक्स इजिकल टू जी एफ ऑफ एक्स या एफ जी इजिकल टू जी एफ, यानी दो असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है इसका एक P5 में, यदि एफ इजिकल टू 135 और जी इजिकल टू 25 दो असंयुक्त चक्र है, तो एफ इंटू जी इजिकल टू 134 इंटू 25। अब 134 का आ जाएगा 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4, 4 का 1 और 5 का 5। इसी प्रकार 25 का हो जाएगा 1 का 1, 2 का 5, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 2। ठीक है, दोनों को अरेंज करेंगे। प्रथम क्रमचय की जो प्रथम पंक्ति का जो ऑर्डर है वो द्वितीय क्रमचय की प्रथम पंक्ति के ऑर्डर से जमाएंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 2 3 4 5 3 5 4 1 2, यानी जी एफ इजिकल टू निकाल लिया। दोनों सिद्ध करते हैं एफ जी बराबर जी एच, इसलिए दो असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है।